चाइना कैसा ऑप्शन है एमबीबीएस के लिए, चाइना में क्या एक्सपेंस आता है, चाइना की फीस क्या रहती है, चाइना की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एमबीबीएस के लिए एक्रेडिटेड है, कितना टोटल खर्चा आएगा, क्या ये इंडिया से अप्रूव्ड है या नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आजकल हमें सुनने में आते हैं। मैं शिवांगी, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर, और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन मेंटोर में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस फ्रॉम चाइना। चाइना से एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, क्या प्रॉस है, क्या कौन से हैं, उस पर डिटेल में बात करूंगी। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, चाइना की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड है इंडियन स्टूडेंट के लिए फॉर द एमबीबीएस। चाइना की जो एजुकेशन बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसने टोटल 45 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दी है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि सिर्फ यही 45 यूनिवर्सिटीज इंडियन स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होंगी। इन पर्टिकुलर 45 यूनिवर्सिटीज में चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी, फुडान मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिलिन यूनिवर्सिटी, ऐसी टोटल 45 यूनिवर्सिटीज का नाम मेंशन है। ये लिस्ट हम आपके साथ नोटिफिकेशन में शेयर करेंगे। अगर आप इन यूनिवर्सिटीज से एमबीबीएस करते हैं तो उनकी डिग्री इंडिया में वैलिड मानी जाती है, उसके सिवा किसी भी अनदर यूनिवर्सिटीज में जाते तो डिग्री वैलिड नहीं है। चाइना की यूनिवर्सिटीज क्या एक्रेडिटेड है WHO और एनएमसी के थ्रू, क्या एनएमसी के रूल्स को फॉलो करती है, इसके बारे में बात करेंगे। चाइना में जो यूनिवर्सिटीज है वो 45 यूनिवर्सिटीज WHO, WDOMS, NMC अप्रूव है। देखिए एनएमसी ने कोई ऐसी लिस्ट नहीं प्रोवाइड की जिसमें मेंशन किया गया कि ये यूनिवर्सिटी अप्रूव है, ये यूनिवर्सिटी अप्रूव नहीं है। यहाँ पर हमें पढ़ना होता है एनएमसी गाइडलाइंस। तो चूंकि चाइना की जो 45 यूनिवर्सिटीज है वो पूरे एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करती है, चाहे वो ड्यूरेशन हो, चाहे वो मीन ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, और चाहे वो लाइसेंसिंग हो, क्योंकि चाइना लाइसेंसिंग प्रोवाइड कर रहा है इंडियन स्टूडेंट को, जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे। क्या ड्यूरेशन है एमबीबीएस का चाइना से पढ़ाई करने के बाद? पढ़ाई करने के बाद चाइना से टोटल ड्यूरेशन जो रहता है वो 5+1 का रहता है। ये 5 ईयर आपका अकेडमिक ड्यूरेशन है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप रहती है। अब जरा इसका हम करिकुलम की बात करते हैं, किस टाइप का करिकुलम रहता है। देखिए चाइना में अगर आप एमबीबीएस करना चाह रहे हैं तो वहाँ की लैंग्वेज आपके लिए बहुत बड़ा बैरियर है, उसके आपको सीखना पड़ेगा। इसीलिए चाइना में जब आप एमबीबीएस करते हैं तो जो आपका फर्स्ट फ्यू ईयर्स रहते हैं, यानी अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो रहते हैं, उसमें आपको बेसिक मेडिकल साइंस के सिवा लैंग्वेज और कल्चरल कोर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। वहाँ की जो लैंग्वेज है, मैंड्रिन लैंग्वेज, ये आपके लिए सीखना मैंडेटरी है। क्लासेस चाइनीज लैंग्वेज में नहीं होंगी, क्योंकि 45 यूनिवर्सिटीज आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, लेकिन लैंग्वेज शुड बी मैंडेटरी। ये बात इंडियन एम्बेसी ने बहुत क्लियर शब्दों में लिखी है। इसके बाद जो आपके लास्ट 3 ईयर्स रहते हैं, उसमें आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट और हॉस्पिटल विजिट मिलते हैं। अब क्लिनिकल सब्जेक्ट में एनाटॉमी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, पैथोलॉजी हो गया, कम्युनिटी मेडिसिन हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। चाइना का मेडिसिन या मेडिकल हमेशा एक अच्छे मेडिकल के काउंट होता है। वहाँ का प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है, रीजन है वहाँ पॉपुलेशन अच्छी है, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी काफी अच्छा है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, चूंकि एनएमसी गाइडलाइंस में साफ साफ मेंशन किया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए, और ये चाइना में फॉलो हो रहा है। इन यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर आपके लेक्चर, आपकी टेक्स्ट बुक्स, आपके एग्जाम सब कुछ इंग्लिश मीडियम में रहेंगे, बट आपको अगेन इंटेंसिव और आपको चाइनीज लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी रहेगा। इस पर भी हम बात करेंगे किस तरीके का ये लैंग्वेज कोर्स रहता है। आपको चाइना में रहकर चाइनीज लैंग्वेज सीखना इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है, क्योंकि आपका लाइसेंसिंग एग्जाम भी वहाँ पे उसी लैंग्वेज में होने वाला है, और आपके पास उसमें एफिशिएंसी का, उसमें आपके पास प्रोफेशनली उसकी नॉलेज होना बहुत मैंडेटरी है। देन आफ्टर आते हैं चाइना की फीस के बारे में हम बात करते हैं, चाइना के बजट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी फीस, एज वेल एज मैं डिस्कस करूंगी कि हॉस्टल एंड अकोमोडेशन पे क्या खर्चा आएगा। देखिए एक टाइम में चाइना की फीस काफी कम रहती थी, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। चाइना की फीसें जो है वो बढ़ चुकी हैं। आज की तारीख में चाइना के अंदर अगर आप कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी टारगेट करें तो उसकी मिनिमम फीस जो है वो स्टार्ट होती है अराउंड 2.9 लाख से लेकर ये फीस जाती है आपकी 8-8.5 लाख। ये सिर्फ ट्यूशन फीस की बात करें तो अगर आप मिनिमम में जाएंगे तो आपको जो फीस मिलेगी वो 3 लाख पर एनम, यानी 3 into 6 18 लाख तक की आपकी फीस का खर्चा आएगा। हम बात कर रहे थे लिविंग एक्सपेंसेस को लेकर और आपका अकोमोडेशन को लेकर। हम बात कर रहे थे लिविंग एक्सपेंसेस को लेकर और आपका अकोमोडेशन को लेकर। तो अगर हम बात करें वहाँ डोमेट्री, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल्स अवेलेबल रहते हैं कैंपस के अंदर, बाहर भी रहते हैं। नो डाउट हॉस्टल में रहना आपके लिए चीप पड़ता है, मतलब कंपैरेटिवली कम पड़ता है। अगर मैं एनुअल एक्सपेंस की बात करूँ डोमेट्री का, तो वो पूरे साल का आपका मोटा मोटी 1 से 1.5 लाख के आसपास का आ जाता है। ये लोएस्ट व हाईएस्ट की बात करें तो 4.5 से लेकर आपके 5 साल का 9 लाख तक का, 4.5 से 9 लाख तक का आपका 5 साल का खर्चा है, 6 साल का खर्चा आ सकता है। खाने की बात करूँ, लिविंग एक्सपेंस की बात करूँ तो आप मान के चलिए आपका 6 साल में ये खर्चा 10 से लेकर 18 लाख के आसपास आपका जाएगा, क्योंकि एनुअल एक्सपेंस आपका मोटा मोटी मान के चलिए 1-1.5 लाख के आसपास मिनिमम आपका रहना खाने का, और लिविंग एक्सपेंस जो भी आपका ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंस है उन पर आता है। तो नो डाउट ये बहुत चीप तो नहीं है। मतलब अगर मैं चाइना में अभी मेडिकल की बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपका 30-35 तक का बजट आपको चाइना के लिए लेकर चलना पड़ेगा।
ये बात आ जाती है ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन, लिविंग एक्सपेंस की। आती है स्कॉलरशिप, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, मैम क्या चाइना में किसी टाइप की स्कॉलरशिप है? यस, चाइना में स्कॉलरशिप है। एक तो आपकी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है जो कि मेडिकल स्टूडेंट को मिलती है, जिसमें बच्चे का हॉस्टल अकोमोडेशन और इवन तो मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल के थ्रू अप्लाई किया जाता है। फिर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है। देखिए, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मेरिट स्टूडेंट्स को मिलती है, जिनके परसेंटेज मेंटेन रहते हैं, उनके लिए अवेलेबल होती है। तो इसके लिए भी नो डाउट आपको अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू आपको ट्यूशन फीस पे मिनिमम मान के चलिए आपकी 20% से 10% से लेकर 50% तक की स्कॉलरशिप आती है। ये दो स्कॉलरशिप मेडिकल स्टूडेंट को मिलती है। नाउ एलिजिबिलिटी, क्या कौन एलिजिबल है चाइना में एडमिशन लेने के लिए? देखिए, चाइना का मेडिकल एक अच्छा मेडिकल है। चाइना में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपका नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है, ये रिक्वायरमेंट है। पीसीबी मिनिमम 50 है, लेकिन चाइना में आपका पीसीबी 70 एंड 70 अबव है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बेहतर रहेंगे, क्योंकि वहां पर पीसीबी को वैल्यू दिया जाती है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के स्कोर को। तो दो रिक्वायरमेंट रहती है, नीट एंड पीसीबी, जो आपको सेटिस्फाई करना जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट रहेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस की। नो डाउट एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आप हमें कनेक्ट करिए, आपकी स्क्रीन पे नंबर दिखाए गए हैं। लेकिन क्या प्रोसेस है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। आपका पहले एलिजिबिलिटी, जैसा मैंने बोला, नीट और 10-12 का परसेंटेज। देन आपकी यूनिवर्सिटी, जो 45 यूनिवर्सिटीज हैं, आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग चूज करना होगा। देन आपका ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा बाई अस। देन आपका ऑफर लेटर। देन आपका ऑफर लेटर आने के बाद आपका वीजा प्रोसेस होता है। देखिए, चाइना में वीजा प्रोसेसिंग ऑथराइज एजेंट के थ्रू हो सकता है, जो कि हम हैं, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हम वीजा प्रोसेसिंग या पूरा प्रोसेस हम ही आपका टेक केयर करेंगे। देन प्री डिपार्चर, देन आपका रजिस्ट्रेशन, ही कंप्लीट प्रोसेस होती है। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बोला था व्हाट इज द प्लस एंड माइनस विद द चाइना, तो प्लस नो डाउट गुड एकेडमिक्स, बजट फ्रेंडली, नियर कंट्री, दीज आर द प्लस। माइनस अगेन यहाँ पे लैंग्वेज हर्डल है, आपको यहाँ पर लैंग्वेज की लर्निंग करना मैंडेटरी है। आपको जो वहाँ की लैंग्वेज है आपको वो आनी चाहिए। इसके सिवा यहाँ पर HSK, यानी यहाँ पर इनका लाइसेंस लैंग्वेज एग्जाम रहता है, HSK 4 और 5, ये आपका क्लियर होना जरूरी है, जो इतना टफ नहीं है, लेकिन नो डाउट आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसको क्लियर करना होगा। अगर आप ऑलरेडी HSK 2 और 3 लेवल का सीख लेते हैं, या आप ऑलरेडी थोड़ा चाइनीज सीख कर जाते हैं, तो ये आपके एजुकेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको फर्स्ट ईयर में इंटेंसिवली चाइनीज लैंग्वेज की क्लासेस कंपलसरी अटेंड करनी होगी, आप स्किप नहीं कर सकते, इट इज मैंडेटरी। तो चाइना का हडल जो क्रिएट होता है वो लैंग्वेज को लेकर होता है, नो डाउट, जो दूसरी कंट्रीज में कंपैरेटिवली कम रहता है। अदरवाइज इट्स अ गुड डेस्टिनेशन, आप टारगेट कर सकते हैं चाइना में एडमिशन लेने के लिए। चाइना में MBBS एडमिशन की कोई भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपकी स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल ब्रीफली बताई जाएगी। एंड इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल